student, class 9. Today we will read Unit 5, Reading C, हामागुची. हामागुची एक व्यक्ति का नाम है जो जापान में रहता था. जापान में इवन हर समुद्र इलाके में जहाँ पे बहुत सारे ज्वार भाटे उठते हैं, वैसे ही जापान के एक छोटे से गांव में जहाँ पे हामागुची रहा करता था, वहां पे भी एक ज्वार भाटा आया था. ज्वार भाटा आया तो वो जो लहरें थी, जो समुद्री तूफान था, वो किस तरीके से हामागुची उसको देखा और किस तरीके से डरा, उसके ऊपर क्या दृश्य उसने ऐसा देखा था जो उसको डरा नहीं सके और किन किन समस्याओं का सामना किया. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो हामागुची है उसने क्या क्या बीती और क्या किस तरीके से उसने समुद्री तूफानों का सामना किया और किन किन समस्याओं को देखा. Let's start. Hamaguchi. Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal wave called tsunami. क्या बता रहा है यहाँ पे कि जापान में समुद्र के किनारे कभी कभार क्या होता था, कभी कभी भूकंप के कारण बहुत सारे ज्वार भाटे आया करते थे, वो भी बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से उठते थे और जिसे क्या कहा जाता है, सुनामी कहते हैं. This wonderful story of sacrifice and alertness tells of such a tidal wave that struck a small village in Japan. और यहाँ क्या बता रहा है, यह एक बलिदान और सतर्कता, अलर्टनेस, एक सतर्कता और बलिदान की कहानी है जो एक ऐसी ही भयंकर ज्वार भाटे के द्वारा या भयंकर ज्वार भाटे की बात को बताती है. जिस तरीके से सुनामी लहर आई थी, उसी तरीके से जापान में एक भूकंप आया था, ज्वार भाटा उठा था, जिसके कारण जापान को बहुत ही ज्यादा आहत किया था. Long ago, an old man whose name was Hamaguchi. यहाँ बता रहे हैं कि बहुत साल पहले की बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जापान के छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम था हामागुची. Lived in a village in Japan. जापान के छोटे से गांव में रहता था. His farmhouse stood on the edge of a plateau, a flat open high up on the side of a mountain. क्या बता रहे हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है जापान के एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम था हामागुची, उसका एक खेत था, फार्म हाउस था जो एक पठार के किनारे था और एक पहाड़ के बगल में समतल ऊंची भूमि में था. Behind his house the mountain stood still higher and full of dense forest. उसके घर के पीछे में पहाड़ ऊंचा था और बहुत ही ज्यादा घना जंगल था. In front is stopped gently down to the sea, and the foot of the mountain along the shore was the little village made up of about 100 thatched houses. A little apart from them stood the temple. और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वहां पे जंगल था वो बहुत ही ज्यादा घना था और सामने की ओर का जो हिस्सा था समुद्र की ओर ढलान पर था. पहाड़ के नीचे समुद्र के किनारे लगभग कितनी संख्या में लोग रहते थे, 100 की संख्या में 100 लोग रहते थे, जो जिनके घरों की जो छत थी वो खपरे वाली थी, कच्ची छत थी और छप्पर वाले घरों पर एक छोटा सा गांव था. 100 लोगों का एक गांव था. उससे थोड़ी दूर में ही, थोड़ी डिस्टेंस में ही एक टेम्पल था, मंदिर था. One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. The rice crop had been very good and the villagers were very happy. क्या बताया जा रहा है कि एक दिन दोपहर के समय हामागुची जो था अपने पोते के साथ में अपने घर के छत में बैठकर क्या कर रहा था, गांव के लोगों के साथ में त्योहारों का, फेस्टिवल का आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था. चावल की जो फसल हुई थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई थी और गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे. All the shops and horses
जो लोग थे, गांव के जो 100 लोगों की संख्या थी, वहां के लोगों की जो फसल थी बहुत ही अच्छी हुई थी और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और खुशी से क्या कर रहे थे, जो सभी दुकानें थी, दुकानों में घरों को कागज के लालटेन जो बनाते हैं उसके द्वारा प्रसन्नता पूर्वक सजाया गया था। अब इतना ज्यादा वो जो एरिया था डेवलप नहीं था, जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, कागज से वो लालटेन बना बना के पूरे घरों को, दुकानों को अच्छे से सजाए थे। और सभी गांव वाले फसल जो थी तैयार होने वाले नृत्य के लिए क्या पहन रखे थे, ब्राइट कलर के बहुत ही चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे और वो डांस की तैयारी कर रहे थे नाचने के लिए। From his balcony, Hamaguchi could see the vast sea curling over wave in the bright afternoon sun. अपने छज्जे से हामागुची ने दोपहर धूप में चमकते हुए सूर्य की रोशनी में विशाल समुद्र से घुमड़ते हुए लहरों को देखा। जो समुद्र में उठने वाले जो तूफान थे, उन लहरों को जिस तरीके से घुमड़ रहे थे, तो उसने किसने देखा, ये दृश्य को हामागुची ने देखा। Suddenly Hamaguchi felt a slight movement. अचानक हामागुची ने हल्का सा हिलने का अनुभव किया। उसे लगा कि मैं यहाँ पे बैठा तो हूँ, लेकिन मुझे एक हिलने का संकेत मिला, मुझे हिलने की एक जो दशा थी वो मेरे अंदर आई, मैंने महसूस किया। The house rocked 3 or 4 times and then stood still. Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो हामागुची था अपनी छत पे बैठा था, सारे लोगों का त्योहार का आनंद ले रहा था, सारे लोगों को देखा और वहीं बैठे बैठे उसने यह महसूस किया कि वो थोड़ा टाइम के लिए हिला, मीन्स एक भूकंप सा उसने महसूस किया और घर 3 से 4 बार हिला और शांत हो गया। जिस घर में वो बैठा था वो भी घर हिला, वो भी शांत हो गया। हामागुची ने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कई भूकंप देखे थे। यदि वो समुद्र की ओर नहीं देखा होता तो शायद वो नहीं डरता। जब उसने समुद्र में छत पे बैठे हुए जब त्योहारों का आनंद ले रहा था, तो उसने अपने आप को हिलता हुआ महसूस किया, घर को 3 से 4 बार हिलता हुआ महसूस किया। जब उसने समुद्र की वो घुमड़ती हुई लहरों को देखा तो शायद डर गया था, अगर उसको नहीं देखा होता तो वह नहीं डरता। The sea had become a magnificent dark green and very rough. समुद्र गहरे हरा रंग का था और बहुत ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। जो उसमें समुद्र की लहरें उठ रही थी बहुत ही ज्यादा रफ थी। The tide and changed all of a sudden. और क्या बता रहा है कि ज्वार भाटे जो समुद्री थी, घुमड़ रही थी, वो अचानक बदल गई, चेंज हो गई। Instead of the waves rolling onto the beach, समुद्र के किनारे घुमड़ने वाली जो लहरें थी, लहरों के स्थान पर अब पानी जोर से बहने लगा। The water was now running away from the beach. जो समुद्री उठ रही थी, ज्वार भाटा जो था, गोल गोल जो लहरें घुमड़ रही थी, वो अब पानी में तब्दील हो गई थी, पानी जोर से बह रहा था। The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more on the peculiar and strange sight. None of them knew what his strange thing meant. जितने लोग थे गांव में, 100 लोगों की संख्या का जो गांव था, सभी त्योहारों का जश्न मनाने के लिए रेडी थे, अच्छे अच्छे भड़कीले ड्रेस पहने थे, त्योहारों का आनंद ले रहे थे, त्योहार मना रहे थे। लेकिन उनको यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाली जो ये अजनबी, जो एक स्ट्रेंज थिंग्स है, उसका मतलब क्या है, थिंक जो आने वाला नजारा है, अद्भुत नजारा क्या हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और सभी जो गांव वाले थे वो अचानक से नाचना बंद कर दिए और समुद्र के किनारे भागना शुरू कर दिए थे, यह देखने के लिए कि जो दृश्य दिख रहा है, विचित्र और अद्भुत नजारा जो है वो क्या हो सकता है। But the old man on the mountain side
had seen one such sight when he was a little boy. किसी को भी यह नहीं मालूम था कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति जब वह बच्चा था पहाड़ की तरफ से एक ऐसा ही दृश्य एक बार देखा था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हामागुची की बात कर रहे हैं। हामागुची जब छोटा बच्चा था तो उसने पहाड़ की तरफ में एक ऐसा ही दृश्य देखा था अपने लाइफ में जब वो छोटा बच्चा था। He knew what the sea would do. There was no time to send a message to the village. उसे मालूम था कि अब क्या करेगा, समुद्र जो है वो अब क्या करने वाला है, उस हामागुची को मालूम था। अब समय नहीं बचा था कि गांव वालों को सूचना दे दी जाए या दे सके कि मंदिर में फोन करके बता सके, और वह यह भी जानता था कि समुद्र के किनारे कितने भी लोग हैं उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए, उन्हें वार्न किया जाना चाहिए। And yet he knew that the people on the seashore had to be warned. Yon he called his grandson, light a torch quick. योन अपने पोते को हामागुची ने पुकारा और टॉर्च जलाओ जल्दी। हामागुची ने अपने पोते को क्या कहा? टॉर्च जलाओ जल्दी, प्रकाश लाइट ऑन करो। और उसके पोते का नाम क्या था? योन। इसको अंडरलाइन करके रखेंगे आप लोग। द यंग बॉय वॉज पजल्ड। छोटा लड़का जो था घबरा गया। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन, लेकिन उसने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं किया। He lit the torch at once. वह टॉर्च जलाया। The old man ran to the field where hundreds of rice sacks were stacked. He ran from one sack to another, applying to the torch to each. उसने तुरंत टॉर्च जलाया। वह वृद्ध व्यक्ति खेत की ओर, फील्ड की तरफ दौड़ा, जहां पे सैकड़ों की संख्या में चावल के बोरे ढेर करके रखे गए थे। फसल कट चुकी थी, पूरे बोरे तैयार करके रखे थे। वहां उसने खेत की तरफ जल्दी भागा। वह एक बोरे से दूसरे बोरे की ओर दौड़ता। सभी बोरों पर टॉर्च की रोशनी लगी और क्या हुआ? सभी जो बोरे रखे हुए थे, जैसे पूरा जमा के रखते हैं वैसे ही बोरे पूरे जमे हुए थे। एक बोरे की साइड देखता, फिर दूसरे की तरफ, दूसरी बार तीसरी तरफ वो टॉर्च मार मार के देख रहा था। सूखे बोरों ने जल्दी आग पकड़ लिया। क्या हो गया था? वहां पे आग लग चुकी थी। जल्दी ही आग की लौ ऊपर उठने लगी और धुआं आकाश के काले बादल में मिलने लगा। The dry sacks caught fire quickly. Soon the flame was shooting upwards, and the smoke was rising in great column to join the cloudless sky. Yon ran after his grandfather, shouting and crying, "Grandfather, why are you setting fire to the rice?" योन ने क्या किया? उस वृद्ध व्यक्ति के पास, योन अपने दादा के पीछे चिल्लाते हुए और रोते हुए भागा। दादा, आप चावल में आग क्यों लगा रहे हैं? उसे नहीं पता था कि आग लगी हुई है, लेकिन जैसे ही हामागुची टॉर्च मार के देखने लगा तो वहां पे क्या दिख रही थी? आग जलती हुई दिख रही थी, और जो धुआं उड़ रहा था वो आसमान में काले बादल में मिल चुका था। तो वो बच्चा जो था दूर से देखा उसका पोता, तो चिल्लाने लगा, दादाजी आप चावल में आग क्यों लगा रहे हैं? The old man had no time to answer. लेकिन वृद्ध व्यक्ति के पास, हामागुची के पास समय नहीं था कि वो जवाब दे सके कि क्या सच है क्या झूठ। He just kept putting on stack after another on fire. The strong wind carried and sparked farther and farther till the whole field was ablaze. उस वृद्ध व्यक्ति के पास तो उत्तर देने के लिए समय नहीं था। वह सिर्फ एक के बाद एक पैरा के गट्ठे को आग पर डालता जा रहा था। तेज हवा आग की लपटों को और दूर तक ले जा रही थी, तब तक कि पूरा खेत ना जल गया। The priest in the temple saw the fire and started ringing the big bell. मंदिर के पुजारी ने देखा, क्या देखा? कि जो आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं उसको मंदिर के पुजारी ने देखा, और जोर से घंटी, जो बड़ा वाला घंटा था, उसको जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया।
The people turned from the sea to see why the bell was ringing all of a sudden. समुद्र के पास गए लोगों ने मुड़कर देखने लगे कि अचानक से इतनी जोर जोर से घंटी की आवाज क्यों बजने लग रही है, कौन बजा रहा है, कहां से आवाजें आ रही हैं। In Japan, it is the duty of everyone in the village to help when there is a fire. जापान में गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह ड्यूटी थी, यह कर्तव्य था कि जब भी कभी आग लग जाती है तो वे मदद करते हैं। और वो मदद किस तरीके से करते हैं? घंटी बजाकर। जैसे ही लोगों ने देखा कि हामागुची आग पर चावल वाले आल को डाल रहा है, जो पैरे उनको डाल रहा है, तो सभी एक फौज के समान क्या करने लगे? खेत की ओर पहुंच गए। Hamaguchi's stacks of rice, and no sooner did the people see Hamaguchi's stack of rice on fire that they ran towards his field like an army of ants. Young men and boys, women and girls, old folks, mother with babies on their back, even little children, they all climbed the mountain to join the race to put on the fire. फिर क्या बता रहा है कि सभी जो लोग थे वहां के, सभी एक आर्मी की तरह, एक फौज की तरह, जिस तरीके से चींटियां एकदम अपनी लाइन से चली जाती है, उसी तरीके एक फौज की तरह सारे लोग दौड़ते हुए इसके पास आ गए, हामागुची की मदद करने के लिए आ गए थे। चाहे कोई यंग मैन हो, बॉयज हो, लड़का हो, लड़की हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सारे लोग मतलब सभी क्या करते, अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको अपने पीठ पर बैठाए हुए थे, बांधे हुए थे। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उन्हें भी पहाड़ पर चढ़ गए थे आग बुझाने के लिए, उनको भी अपने पीठ पर लाद कर वे लोग भी दौड़ रहे थे आग बुझाने के लिए। But by the time they reached the lake, it was already too late. The flames had destroyed the entire harvest and turned everything to ash. लेकिन जब तक वे पठार पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आग की लपटों ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया था और सारी फसल जलकर राख हो गई थी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक लेसन समझ में आएगा। अगले पीरियड में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे।